नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 6 नवोदय विद्यालय के 10 प्रश्न ऐसे बताएंगे जो VVI यानी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जिनको आप करने में बहुत मुश्किल सा मुश्किल लगता है, जो आप 1 सेकंड में करेंगे। यदि आपने 10 प्रश्न ये कर लिए, वीडियो रोक करके आप प्रश्न करिए, उसके बाद में देखिए पूरा सलूशन। अगर आप 10 में 10 कर लेते हैं तो दावा है इस बात का कि आपसे मैथ एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। चलते हैं प्रश्न की ओर। वह कौन सी छोटी संख्या है जिसमें 8 जोड़ने पर 95, 28, 42, 70 से पूरी विभाजित हो। दोस्तों, छोटी संख्या है तो सबसे पहले इसका निकालते हैं LCM। 95, 28, 42, 70, इसका LCM निकालते हैं तो 2 से विभाजित करते हैं तो 95 तो कटेगा नहीं, फिर ये कट जाएगा 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10। फिर 2 से विभाजित कर लेते हैं, 95 उसी प्रकार उतार लेते हैं, 2 सत्ते 14, 21 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, 3 से विभाजित करते हैं, 95 तो कटेगा नहीं, फिर 7 भी नहीं कटेगा, 3 सत्ते 21 और 35 उसी प्रकार उतार लेते हैं। फिर 7 से काटते हैं, 95 नहीं कटेगा, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 पचे 35। फिर 5 से काटते हैं, 19 पंचे 95, 5 एक कम 5 और 19 से कम 19। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, 12 पंचे कितने होते हैं 60, 12 पंचे 60, यानी ये और ये मिला के हुआ 60। अब आता है गुणे 7 और गुणे 19, तो 6 नाम 54, 6 नाम 54, 6 कम 6, 6 5 11 और ये 0 गुणे 7, 7 0 0, 7 चौक 28, 7 कम 7, 7 0 0, 7 चौक 28 हासिल लगे 2, 7 कम 7 और 7 2 9 और 7 कम 7, यानी हमारी वो संख्या बनी क्या 7980। इनका LCM जो आया वो 7980 आया। लेकिन प्रश्न कहता है कि 8 जोड़ने पर, प्रश्न कहता है 8 जोड़ने पर। दोस्तों इसमें से 8 हम घटा देते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, यहाँ पर कितना बचेगा 7। देखिए 10 हुई है, 10 से 8 गए कितने बचे 2, यहाँ पर कितना बचा 7, फिर यहाँ ये 9 फिर 7, तो संख्या कितनी आई 7992। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर में 2 क्या है, देखिए सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन का ये प्रश्न है। इसमें बिल्कुल आप चुटकियों में करते जाइए। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 8, फिर मंझला ब्रैकेट, माइनस लगा है, अब यहाँ पर प्लस लगा है तो यहाँ पर हल कर लिए, जो इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 तियाँ 6, प्लस का निशान लगा है प्लस कर लीजिए। अब देखिए 3 और गुणे में भाग है तो गुणे में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 और बटे में 1। हमें समझाने में टाइम लगता है लेकिन आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पर घटाना है तो 3 एक कम 3, 3 से 1 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 बटा 3, ठीक है 2 बटा 3। अब क्या करते हैं मंझले ब्रैकेट से 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, फिर इसको खोलते हैं तो 2 बटे 3। अब मंझले ब्रैकेट में आपका ए आ गया तो 2 तियाँ 6, यानी कितना बचा 2 दूनी 4, वो बाद में कर लेते हैं, फिर 8 और बड़ा ब्रैकेट फिर 2 और प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर देखिए 4 2 6, 4 2 6 कितना बचा 2। देखिए आपको हमें समझाने में तो टाइम लगा लेकिन आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल इज द करेक्ट आंसर होगा।
प्रश्न नंबर 3 देखिए, उस संख्या को बताओ जिसके 20% का मान 60 है। 20% का मान देखिए, 20% बराबर वैल्यू दे रखी है 60 के, 20% बराबर वैल्यू दे रखी है 60 के। तो क्या करते हैं, 20/100 प्रतिशत का बटे में आएगा बराबर 60। अब देखिए 60 ये उधर क्या करेगा, गुणा कर देगा, ठीक है, और बटे में ये 20, तो 20 तियाँ 60 बराबर कितना आ जाएगा, 300, यानी 3 कम 3, 3 0 0, 3 0 0। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक क्लर्क अपनी मासिक आय का 30% मकान पर, 10% बच्चों की पढ़ाई पर और 55% भोजन पर खर्च करता है। यदि वह 40 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक यानी एक महीने में वो कितना कमाता है। देखिए उसने खर्च कितना किया, 55% प्लस 30% प्लस 10%, इतना तो उसने खर्च कर दिया। अब किसी की भी आय कितनी होती है, 100%, फिर वो बचाता कितना है, 40। अगर इनका योग कितना आता है, 95%, 100% माइनस करेंगे तो 40। अब यहाँ पर रुक दो, बराबर यहाँ पर 100 में से 95 जाएंगे, कितना बचेगा, 5%। अब 5% की वैल्यू बराबर है 40 के, तो परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लाएंगे, बराबर 40। तो 40 गुणे 100 बटे 5, 5 अट्ठे 40 बराबर 800 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, हरीश ने 72 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 40 कुर्सियां खरीदी। उनमें से 4 कुर्सियां टूट गईं और शेष कुर्सियों को उसने 84 रुपये प्रति कुर्सी के हिसाब से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। देखिए उसका जो क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य कितना, 72 रुपये के हिसाब से बेची 40 कुर्सियाँ, यानी 0, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2880 रुपये की कुर्सियाँ उसने खरीदी। लेकिन जब विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर होगा 4 इसमें से टूट गईं, 4 कुर्सियाँ टूट गईं, तो कुर्सियों की संख्या कितनी बची, कुर्सियों की संख्या बची 36, कुर्सियों की संख्या बची 36, और एक कुर्सी का मूल्य था 84 रुपये। तो 36 और 84 की आप गुणा कर लीजिए, तो 6 चौक 24 के 4, 6 चौक 24 के 4 और 6 अट्ठे 48, 48 और 2 50, 3 चक्कू 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 4 2 5 5 10 और 1 हासिल 3, यानी कितना हुआ, 3240 रुपये। तो इसका लाभ हुआ, क्या हुआ, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 3224 रुपये और 2880 रुपये। तो इसका लाभ कितना हुआ, लाभ 4 12 से 8 गए, कितने बचे, 4, और यहाँ पर कितना हुआ, 9 बचा, 9 से 8 गया, कितना बचा, 1, 2 से 2 गया, कुछ नहीं, 144 रुपये उसका लाभ हुआ। अब प्रतिशत लाभ के लिए क्या करते हैं, लाभ सूत्र आपको बता चुके हैं, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, 144 रुपये लाभ गुणे 100 और बटे 2880 रुपये। देखिए 2880 रुपये, 0 से 0 काटते हैं, 5 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 से कम 44, कितना आया, 5%। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा, बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 60 किलोमीटर चलने के बाद यात्रा का 7/12 भाग शेष रह जाता है, तो उसकी पूरी यात्रा क्या थी। बहुत इजी प्रश्न है। मान लीजिए यात्रा 1 है, 7/12 भाग शेष रह गई, उसने पूरी यात्रा
60 किलोमीटर जो है पूरी यात्रा मालूम, उसने 60 किलोमीटर यात्रा चली। तो 12 एकम 12 7 बटे 12 बराबर 60। 60 गुणे 12 बटे 12 से 7 जाएंगे, कितना बचेगा 5। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 12 की दोस्तों कितनी होती है 144 किलोमीटर। 144 किलोमीटर उसकी यात्रा पूरी हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। कक्षा में प्रश्न नंबर 7 देखिए, कक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्र को 33% अंक चाहिए, वह 150 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक कितने होंगे, यानी पूर्णांक की बात करता है। देखिए बहुत प्रश्न सरल है। 33% बराबर 150, यानी इसमें कितने कम है 15। अगर ये 15 अंक पाता तो इसकी वैल्यू 33% की हो जाती। तो इसमें 15 अंक जो जिससे वो फेल हो गया है उसमें जोड़ देते हैं। देखिए 33% लाता, या तो 150 उसने लाए, 15 या तो और लाता, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर हो जाती, तो पास हो जाता। तो 33% बराबर 33% बराबर 165। अब पूर्णांक ज्ञात करने के लिए 33 और बटे में प्रतिशत हटाते हैं, नीचे 100 लाते हैं, तो 165। तो 165 गुणे 100 बटे 33, 165 बटे 33, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 1 16, यानी 33 पंचे, या ऐसे काट सकते हैं 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 11 पच्चे 55, यानी 5 गुणे 100 बराबर 500, यानी उसका जो पूर्णांक था दोस्तों कितना था 500। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, एक पुस्तक में 120 पेज हैं। रहीम ने सोमवार को 120 पेज का 124 भाग पढ़ लिया। मंगलवार को सोमवार से 10 पेज अधिक पढ़े तथा बुधवार को सोमवार से 2 पेज कम पढ़े। अब रहीम की पुस्तक में कितने पेज बाकी हैं पढ़ने के लिए। देखिए ऐसे प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले 120 का 1/24 निकालते हैं। तो 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, यानी देखिए सोमवार को उसने 5 पेज पढ़े। फिर आता है मंगलवार को सोमवार से 10 पेज उसने अधिक पढ़े, यानी 15। फिर बुधवार को उसने कितने पेज पढ़े, सोमवार से बुधवार को 2 पेज कम पढ़े, यानी 3 पेज पढ़े। अब ये कुल कितने होते हैं 23, 20 3 23 पेज थे उसमें कितने 120 से 23 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 10 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 11 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9, यानी अभी पेज पढ़ने के लिए 97 पेज बाकी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 25, 40, 60 से पूर्णतः विभाज्य हो। सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। 25, 40, 60 2 से काटते हैं, 25, 20 और 30। फिर 2 से काटते हैं, 25, 10, 15। फिर 2 से काटते हैं, 25, 5 और 15। 5 से काटते हैं, 3 से पहले काट लेते हैं, 25, 5 और 3 बच्चे 15। 5 से काटते हैं, 25, 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5। देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 25 55 25 कितने हो गए 200 गुणे 3 बराबर
600। एलसीएम का कितना आया 600। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 5 बार 9 9 9 लिखते हैं। अब इसी को हम 600 से जो एलसीएम आया उसी से भाग करते हैं, तो 999 यानी एक बार में कटेगा, तो 600 घटाते हैं 9 9 3, फिर अगला 9 उतारते हैं। अब कितने से कटेगा, 6 छाक 36, 6 से 6 0 0 6 0 0 6 छरंग 36, फिर 9 फिर यहाँ पर फिर 3, फिर यहाँ पर अगली संख्या उतारते हैं, फिर 6 से कट जाएगा, 6 छरंग 36 0 0 6 छरंग 36, कितना बचा 9 9, फिर कितना बचा 3। तो ये 3 यानी अब 9 9 9 9 9 यानी इन्हीं से अगर हम इसको घटा देते हैं, तो यहाँ पर यह संख्या जो हमारी होगी सबसे बड़ी से बड़ी इन्हीं अंकों से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, 99,600। तो 99,600 ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्न में कौन सी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाज्य है। देखिए विभाज्यता का नियम आपको हम बता चुके हैं और आगे भी बता देंगे। अगर आपने कमेंट में हमें बताया तो हम बताएंगे, पूरा एक एक से बता देंगे। कमेंट में बताइए अगर विभाज्यता का नियम आपको नहीं आता है। 6 का गुणनखंड क्या होगा, 2 और 3। जो संख्या 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी वही संख्या 6 से विभाजित होगी। अब देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, या तो लास्ट में 0 हो या सम अंक होना चाहिए, तो पूरी विभाज्य होगी। आपकी जो ये संख्या है ये विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि इसमें लास्ट में 5 है और इसमें देखिए लास्ट में 1 है, ये भी 2 से विभाजित नहीं होगी। इसमें भी लास्ट में 1 है, 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ऑप्शन बचा ही कौन, 4। अब नियम भी बता देते हैं। देखिए इसमें 2 लास्ट में पूरा भाग चला जाएगा, सम संख्या है। 3 का नियम क्या होता है, इन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगी, विभाजित होना चाहिए तभी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। कैसे, 9 और 2 11, 8 और 1 9 प्लस 4, 9 4 13 और 11, 1 और 2 1 और 3 4 और 2 और 1 और 1 4, 1 1 और 2 और 3 अट्ठे 24 और 24/2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आप दोस्तों अगर आपको ये मेहनत हमारी अच्छी लगती हो या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, लास्ट में हम बताते हैं, बीच में नहीं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सब्सक्राइब ही करिए, लाइक ही करिए, डिसलाइक का भी बटन है, डिसलाइक कर दीजिए, स्वतंत्र हैं। अगर आपको हमारी मेहनत या हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा है या आप हमारा सपोर्ट करते रहेंगे, हम आगे कंटिन्यू चलते रहेंगे। अगर हमारी अच्छी आपको मेहनत लगी हो तो एक बार अगर नए व्यूअर्स हमारे हैं तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में हमें बताइए वीडियो हमारा कैसा लगा। धन्यवाद।